हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में यानी मौलिक अधिकारों के बारे में। ये हमारे अधिकार हैं जो कि संविधान ने हमें दिए हैं, तो इनको जानना तो बनता है। चलो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और इन अधिकारों के अंदर किन किन आर्टिकल्स का मेंशन किया गया है उनको भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आर्टिकल्स पर जाने से पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आखिरकार होते क्या हैं, उसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल। दोज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी फंडामेंटल राइट्स ऐसे मानवीय अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे वो ग्रोथ मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है। और इसमें एक खास बात है कि जो हमें संविधान प्रोवाइड करवाता है कि फंडामेंटल राइट्स देते समय किसी के साथ कोई भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, न ही किसी जाति के आधार पर, न ही किसी सेक्स के आधार पर, न ही बर्थ प्लेस के आधार पर। अब हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट हैं, उनमें से थर्ड पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स का मेंशन किया गया है। और यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। जैसे कि सभी को पता है कि जो हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी उधार लिया गया थैला कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने फॉरेन कंट्रीज से ली हैं। तो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं जो कि हमने यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं जो कि है इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स बट नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। यानी जब हमारा संविधान बना उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अब हम देखें तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एक कहा गया जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करते हैं, वो है राइट टू प्रॉपर्टी रिप्लेस्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। यानी जो सातों फंडामेंटल राइट जिसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कर दिया गया है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा हटाया गया है। अब हम उसकी बात करें, अब वो एक लीगल राइट है जिसका मेंशन आर्टिकल 31 और 19F में किया गया था। बट अब हम देखें तो अब एक लीगल राइट 300A के अंदर उसका मेंशन किया गया है। ये यूपीएससी प्री एग्जाम में भी आया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को अब एक्चुअली में क्या स्टेटस मिला हुआ है, वो फंडामेंटल राइट है या लीगल राइट है। तो उसका राइट आंसर होता है वो एक लीगल राइट है। अब हम बात करते हैं पहले फंडामेंटल राइट के बारे में जो कि है राइट टू इक्वलिटी, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। तो हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, उसमें लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कानून सभी के लिए बराबर है, यानी कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ये आर्टिकल 14 में लिखा है। यदि हम आर्टिकल 15 की बात करें जिसमें लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस, यानी जुन भेदभाव पर मनाही करता है आर्टिकल 15 जो कि लोगों के साथ यानी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ किसी रिलीजन के ऊपर यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी जेंडर यानी लड़का लड़की के आधार पर और बर्थ प्लेस के आधार पर जो भेदभाव करता है उस पर ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। फिर आर्टिकल 16 में लिखा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। वो बात अलग है कि इसमें रिजर्वेशन एक्सेप्शन के काम कर सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन लोगों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो एक अच्छे लेवल पर आ जाए, जो जनरल कैटेगरी को छूट नहीं दी जाती है क्योंकि वो सबसे अच्छी सोसाइटी के अंदर मानी जाती है। इन सभी का मेंशन किया गया है आर्टिकल 16 के अंदर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की समाप्ति। आर्टिकल 18 में क्या लिखा है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों की समाप्ति। जैसे पहले राजा रजवाड़े होते थे, उनको अलग अलग टाइटल मिले होते थे, उन सभी पर समाप्ति लगाता है। इसमें
एक्सेप्शन हो सकते हैं डिफेंस सर्विसेज के टाइटल्स, जैसे कि नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में कैप्टन, जनरल, इनकी जो पोस्ट होती हैं कर्नल वगैरह की, ये इसमें एक्सेप्शन हो सकती हैं। अब हम दूसरी फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, जिसका मेंशन आर्टिकल 19 से 22 तक किया गया है। तो आर्टिकल 19 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आर्टिकल 19 में एक ऐसे 6 प्रकार की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम दी गई हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि वो 6 फ्रीडम्स क्या क्या हैं, तो जिनको हम ऐसे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19A में क्या लिखा है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आप कहीं पर भी कोई स्पीच दे सकते हैं और अपने विचारों को, भाव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको फ्रीडम दी गई है इस बात की आर्टिकल 19A के अंदर। यदि हम आर्टिकल 19B की बात करें, जिसमें लिखा है टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स, यानी आप कहीं पर भी कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, किसी भी काम या वैसे भी इकट्ठे हो सकते हैं, बट गार्ड उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए, विदाउट आर्म्स होने चाहिए वे। अब हम आर्टिकल 19C के अंदर क्या लिखा है? टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, कोई भी इंसान या लोगों का समूह मिलकर कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बना सकता है। जैसे कि कोई भी कुछ लोग मिलकर एक पार्टी बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, या कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, लाइक एनजीओ वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। आर्टिकल 19D के अंदर लिखा है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप इंडिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम सकते हैं, चाहे वो आप टूरिज्म के माध्यम से जाएं या आप कोई काम वगैरह लेने के माध्यम से कैसे भी जा सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया। आर्टिकल 19E में लिखा है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप किसी भी एक पार्ट में रह रहे हैं तो आप किसी दूसरे पार्ट में जाकर रह सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। यदि मान लो आप हरियाणा में रहते हैं तो आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, इसमें आपको कोई अबोलिश नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 19F की बात करते हैं, जो कि अभी बताया था आपको आर्टिकल 31 और 19F को अब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, अब वो एक लीगल राइट बना दिया गया है, जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी। तो 19G की बात करते हैं, जो कि है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, यानी आप कोई भी अपना प्रोफेशन या मनपसंद प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार या आप उसके अंदर और लोगों को जोड़ सकते हैं। आप अपना मन चाहा ऑक्यूपेशन या कोई ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं, ये इक्वली आप पर डिपेंड करता है। तो अब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, जो कि है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया तो उसको क्या क्या फ्रीडम है इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जो कि है आर्टिकल 20। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया तो उसे गवाही देने का अधिकार है, इस आर्टिकल में लिखा है। और इसमें ये भी साफ साफ लिखा है कि किसी व्यक्ति ने कोई एक क्राइम किया है तो उसके लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे उसी क्राइम के लिए बार बार जेल ले जाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस आर्टिकल में लिखा है किसी ने एक बार चोरी की है तो उसको उसी चोरी के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, यदि उसने दोबारा की है तो एक और सज़ा ज़रूर मिल सकती है। आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपको जीवन का अधिकार है और आपकी जो खुद की लिबर्टी यानी स्वतंत्रता है उसका भी अधिकार है। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि यदि आप एक किसी मन चाहे पार्टनर यानी लड़का लड़की से शादी करना चाहते हैं तो ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो इसका आंसर होता आर्टिकल 21। अब हम देखते हैं आर्टिकल 21A के अंदर क्या लिखा है। इसमें दिया गया है राइट टू एजुकेशन, यानी जिन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 14 साल तक की है उन्हें राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिला हुआ है, यानी उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी होगी। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया एज ए आर्टिकल 21A। अब हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण दिया जाता है। वो क्या क्या हैं, तो हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो कारण पूछ सके कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
और इसमें दूसरी बात लिखी है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तीसरी बात ये लिखी है कि वो अपना मनपसंद वकील का चयन कर सकता है, आर्टिकल 22 में लिखा है। अब हम तीसरी फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 23 से लेकर 24 आर्टिकल्स तक किया गया है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 के अंदर क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो मानव के दुर्व्यापार, बंद व मजदूरी, बेघर आदि का निषेध इस आर्टिकल में दिया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, उसके साथ जबरदस्ती काम नहीं किया जा सकता। मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी के ऑफिस में काम कर सकता है, तो आप उसको ऑफिस की सैलरी देंगे, न कि किसी को कोई व्यक्ति उसको घर पे ले जाकर घर का भी काम करवा रहा है, तो उसे हम कहते हैं बेगैर। तो ऐसा नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23 के अंदर लिखा है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24 के अंदर क्या लिखा है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, यानी जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है उनको आप उद्योगों में, कारखानों में, जोखिम भरे कार्यों में आप शामिल नहीं कर सकते हैं, जिसे हम बाल श्रम कहते हैं। यानी इस आर्टिकल में सीधा सीधा लिखा है कि ये आर्टिकल 24 बाल श्रम पर निषेध लगाता है। यदि आप किसी भी बच्चे को ऐसे कार्यों में संलग्न देखते हैं तो आप उसको पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल 4 के बारे में, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसका मेंशन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक किया गया है। तो आर्टिकल 25 में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म को प्रदर्शित करने, उसका आचरण करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने का इसमें अधिकार दिया गया है। यानी आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको लीव कर सकते हैं। अडॉप्ट करने के बाद उस धर्म के बारे में आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसका मेंशन आर्टिकल 25 में लिखा है। आर्टिकल 26 में लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार, इसको बढ़ावा देने के लिए या अपनी खुद की मान्यता के लिए आप किसी को भोजन वगैरह खिला सकते हैं। यानी किसी भी धार्मिक कार्य की आप प्रबंधनता कर सकते हैं, जिसकी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 26 में देखने को मिलती है। आर्टिकल 27 में लिखा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेज फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, यानी किसी धर्म के विशेष बढ़ावा देने के लिए आप चंदा दे या न दे, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसको आपकी स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए चंदा दे या न दे। यदि आपको कोई फोर्स करता है किसी धर्म के लिए चंदा देने के लिए तो ये इलीगल होगा, इसके लिए आप पुलिस को बता सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 28 में क्या लिखा है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजन इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन। इसमें लिखा है कि किसी भी एजुकेशनल कोई संस्था है उसके अंदर धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी। यानी इसके द्वारा क्या हो सकता है कि हमारे देश की इंटीग्रिटी टूट सकती है। इसके द्वारा हमारे संविधान के अंदर जो सेकुलरिज्म का वर्णन किया गया है उस वर्ड का महत्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा हम एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं यदि हम किसी धर्म के बारे में स्कूल में पढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसका मेंशन आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक किया गया है। तो आर्टिकल 29 में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की रक्षा। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटी क्या होते हैं। यानी मान लो कोई देश है उसमें हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कम है, तो उसमें जो हिंदू होते हैं वो मेजोरिटी के अंदर होते हैं, जो कम लोग होते हैं उसे माइनॉरिटी को कहते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 29 में लिखा जो माइनॉरिटी होते हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, लिपि के आधार पर, कैसे भी आधार पर हो, उनकी भाषा, लिपि या उनकी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और आर्टिकल 30 में लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। यानी कोई भी माइनॉरिटी में रहने वाले लोग कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में लिखा है।
अब हम सिक्स्थ फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका मेंशन आर्टिकल 32 में किया गया है, जिसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल्स टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस व्हेन दे फील दैट देयर राइट्स हैज़ बीन अडली डिप्राइव्ड। यानी किसी भी व्यक्ति को लगता है, यानी किसी भी इंडिविजुअल को लगता है कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी ने छीन लिए हैं, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जिसमें मेंशन किया गया आर्टिकल 32 में लिखा है। और इससे पहले एक और आर्टिकल आता है जो कि आर्टिकल 226 है, जिसके द्वारा आप के अधिकार छीनते हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।